कई साल बीत चुके थे। धरती पर एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। नाम था आरव। उसका जन्म बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके पहले ही शब्द किसी और युग की कहानी कहते थे। जन्म के कुछ महीनों बाद जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी माँ हैरान रह गई। वो बोला, माँ, यमराज ने कहा था मुझे फिर से मौका मिला है। माँ ने सोचा ये किसी बच्चे की कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, वो ऐसी बातें करने लगा जिन्हें कोई नहीं जानता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, इस घर के पीछे एक पुराना कुआं है, लेकिन उसमें अब पानी नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं। पिता चौंक गए, क्योंकि वो कुआं तो सालों पहले ढा दिया गया था और आरव ने जन्म से पहले ही मिट्टी में दब गया था। धीरे धीरे आरव के सपने डरावने होने लगे। वो नींद में बोलता, चित्रगुप्त का ग्रंथ बंद कर दो, मुझे और समय चाहिए। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें होती, जैसे वो किसी और जीवन का भार ढो रहा हो। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने आरव की आंखों में झांका और बोला, ये बालक साधारण नहीं, इसके भीतर एक अधूरी आत्मा है जो अपने पुराने कर्म पूरे करने लौटी है। आरव की माँ रो पड़ी। क्या इसका मतलब है मेरा बेटा किसी और का पुनर्जन्म है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा को अवसर मिलता है अपने कर्म सुधारने का, लेकिन कुछ आत्माएं वो याद भी साथ लाती हैं ताकि वे फिर वही गलती ना दोहराएं। रात को आरव जागा और उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे यह याद है, मैं प्रकाश की ओर बढ़ा था, लेकिन मैंने वापसी चुनी थी। उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और कुछ पल के लिए उसकी परछाई दो हिस्सों में बट गई, एक पुराना आरव और एक नया। अगली सुबह वो पहले जैसा बच्चा था। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरी आत्मा अब शांति में है। और इस तरह एक आत्मा ने अपने अधूरे कर्म पूरे करने की यात्रा शुरू की, नए जीवन, नए शरीर और नई पहचान के साथ। ये तो बस अगली कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं है।